राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में लगेज इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मेनली 3 कंपनी रहने वाले हैं, वीआईपी, सफारी, ब्रांड कॉन्सेप्ट। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या इनका FY26 का नंबर आया हुआ था, Q1 FY26 का क्या नंबर था इनका, और फुल ईयर FY25 में क्या इनका नंबर था, क्या आने वाले समय में अभी जो फिलहाल पूरा इंडस्ट्री में पूरा समझ लीजिए स्लगिश डिमांड वगैरह है, क्या अब ये डिमांड वगैरह और ऊपर जाते हुए दिख रहा है, क्या इन लोग को ग्रोथ अब आते हुए दिख रहा है। आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कोई भी बाई और रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सफारी का। अगर आप लोग सफारी का नंबर देखोगे तो फिर मैं आप लोग को यहाँ दिखा भी देता हूँ। आप लोग देखोगे लॉकडाउन के बाद जैसे ही कोविड ख़त्म, मतलब कोविड का लॉकडाउन मतलब ओपन हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे FY22 में फुल ईयर में 110% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और ऐसे इन लोग का पैट भी क्या अच्छे तरीके से आया हुआ था। फिर आप लोग देखोगे FY23 में 70% प्लस ग्रोथ हुआ था इन लोग का ईयर ऑन ईयर, और पैट भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ था। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब समझ लीजिए क्या मतलब अच्छे तरीके से मिल रहा था इन लोग को उस समय। लेकिन फिर आप लोग देखोगे FY24 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। वहाँ से प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुआ, आप लोग पहले देखोगे तो 27% का ग्रोथ आ गया, और साथ में इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला, लेकिन उतना नहीं मिल पाया जो पहले मिला हुआ था FY23 में। और फिर आप लोग देखोगे FY25 में फुल ईयर तो फिर हार्डली 15% का ग्रोथ रह गया, और ऑपरेटिंग लेवरेज छोड़ो, ऑपरेटिंग डी लेवरेज इन लोग को मिल गया सफारी इंडस्ट्री को। यही सेम हाल वीआईपी का भी था, यही सेम हाल ब्रांड कॉन्सेप्ट का भी था। तो अगर आप लोग देखोगे डिमांड ऐसा उल्टा कैसे हो गया, आप लोग देखोगे सब जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ वहाँ पे डिमांड एक तरीके से बूस्टअप तगड़े तरीके से हुआ, ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर जितने भी लगेज वगैरह थे इस सारे के डिमांड वगैरह, बैग वगैरह के डिमांड वगैरह बहुत तेज़ी से ऊपर गए। लेकिन जैसे ही ऊपर गया डिमांड, जैसी जाहिर सी बात है ऊपर गया, तो फिर यहाँ पे कंपटीशन हाई हो गया। आप लोग देखोगे अनऑर्गेनाइज साइड से भी कंपटीशन आ गया, और न्यू एज बिजनेसेस से भी आ गया। यानी कि नए नए बहुत सारे स्टार्टअप आ गए। वे लोग डीप डिस्काउंट दे दे के ऐड वगैरह मतलब तगड़े तरीके से ऐड रन कर करके उन्होंने मार्केट शेयर सफारी का, वीआईपी का, ब्रांड कॉन्सेप्ट का तोड़ के रख दिया। तो फिर उसकी वजह से आप लोग देखोगे एक तो उन लोग के पास फंडिंग था, और फंडिंग का पैसा उन लोग के पास एक पूरा था ही, और उस फंडिंग को पैसे को उन लोग को मतलब जलाना था एक तरीके से डीप डिस्काउंट दे के, और फिर साथ में मान के चलिए ऐड वगैरह में हैवी रन करके। तो फिर उसकी वजह से सफारी को भी प्रॉब्लम हुआ, वीआईपी को भी हुआ, ब्रांड कॉन्सेप्ट को भी हुआ, और भी अदर प्लेयर जो भी हैं इस इंडस्ट्री में बड़े वाले, उन सबको प्रॉब्लम हो गया। तो फिर आप लोग देखोगे तो फिर इस बार इन लोग का Q1 का नंबर हार्डली 17% का ग्रोथ हुआ था सफारी का। ये तो मान लो 17% का ग्रोथ किया भी, लेकिन वीआईपी का आप लोग देखोगे तो वीआईपी का आप लोग का हार्डली Q1 का कुछ ग्रोथ था। आप लोग देख सकते हैं -12% का ईयर ऑन ईयर इन लोग का Q1 FY26 में डी ग्रोथ हुआ है। और ऐसे आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट माइनस में आया हुआ है। और भी आप लोग पहले हम लोग पूरा सफारी का बात कर लेते हैं। तो फिर आप लोग सफारी का देखोगे तो अब अभी फिलहाल के लिए Q1 FY26 में हल्का फुल्का पैट इन लोग का ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब थोड़ा डिमांड वगैरह ऊपर की तरफ दिख रहा है बैग इंडस्ट्री में, जो भी मान के चलिए लगेज वगैरह हैं उस सब में डिमांड वगैरह अच्छे खासे दिख रहे हैं। अब हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा, अब हमें Q2 का नंबर देखना पड़ेगा कि क्या और आने वाले समय में ये ग्रोथ और आगे फर्दर इंक्रीज होता है, क्या ये ऑपरेटिंग लेवरेज इन सारी कंपनी को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो अब हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी देखोगे, अब वीआईपी का हम लोग बात करें तो वीआईपी का आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पे देखिए आप लोग FY25 में -3% का अराउंड इन लोग का डी ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे तो फिर इन लोग का नेट लॉस हो गया 70 करोड़ के अराउंड। तो आप लोग देखोगे जो पहले ग्रोथ था 100% 60% का, वे ग्रोथ माइनस में आ गया अब इस बार FY25 में फुल ईयर में। और भी आप लोग देखोगे Q1 में भी 12% का ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुआ है इन लोग के सेल्स ग्रोथ में। और भी आप देखोगे तो वीआईपी इंडस्ट्री फिलहाल के लिए ये पूरा जो ओल्ड प्रमोटर था वे पूरा एक तरीके से सोल्ड आउट कर दिया। अब यहाँ पे न्यू प्रमोटर्स वगैरह आ रहे हैं। तो फिर अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या आने वाले समय में ये लोग वापस ग्रोथ दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे। अगर ये लोग ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे ही मार्केट में भी इनका कोई डिमांड नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये ग्रोथ दिखा पाते हैं, चाहे सफारी हुआ, चाहे वीआईपी हुआ, चाहे ब्रांड कॉन्सेप्ट हुआ, अगर ये ग्रोथ दिखाते हैं, जो पहले इन लोग का ग्रोथ था अगर उसके आसपास भी जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में भी इनका डिमांड बनेगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग देखोगे इन लोग को प्रॉब्लम हुआ क्यों। अगर थोड़ा सा हम लोग उससे बात करें तो जैसे आप लोग देखोगे न्यू एज बिजनेस आ गए, फिर अनऑर्गेनाइज से बढ़ गया कॉम्पिटिशन, तो फिर वहाँ पर उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो फिर ये सारी कंपनी वीआईपी हो गया, चाहे सफारी हो गया, चाहे ब्रांड कॉन्सेप्ट हो गया, ये लोग इन्वेंट्री लॉकडाउन के बाद जैसे ही ओपन हुआ था तो फिर वहाँ पे ग्रोथ देख के इन्होंने इन्वेंट्री बहुत सारे बना के रख लिए, ऑर्डर्स वगैरह बहुत सारे लेके रख लिए हमने
इन्वेंट्री को बहुत सारे कैप्चर करके रख लिए, अपने होल्ड ऑन करके रख लिए उन्होंने कि आने वाले समय में और ग्रोथ हमें दिखेगा तो फिर हम इसको आराम से सेल आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो फिर डिमांड एक तो कम हो गया, उसके बाद डिमांड कम होने के साथ मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, फिर प्राइस वॉर होने लगा, तो फिर उसकी वजह से इनको भी डीप डिस्काउंट देना पड़ा। अगर आप लोग देखोगे सफारी का बैग वगैरह जो लगेज वाले होते हैं फाइबर वाले में, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग होते थे, लेकिन अब आप लोग देखोगे सफारी का भी वे लोग डिस्काउंट दे के 7,000-8,000 पे आ गए। लेकिन अब आप लोग देखोगे तो हल्का हल्का ये लोग अपने प्राइजेस को ऊपर ले जा रहे हैं। अभी तक फिलहाल लास्ट 2 ईयर से 525 और 524 और Q1 में भी 526 में प्राइजेस नीचे जा रहे थे, लेकिन अब हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। यही सेम चीज़ ब्रांड कॉन्सेप्ट ने भी अपने कॉल में भी बताया है कि अब ये लोग डिमांड को एक तरीके से अब समझ लीजिए ऊपर जाते हुए देख रहे हैं और प्राइस को भी अब ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। जो पहले प्राइस नीचे जा रहा था इनके प्रोडक्ट वगैरह का, बैग हो गया चाहे लगेज हो गया, अब वे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर अभी के लिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रांड कॉन्सेप्ट का। ब्रांड कॉन्सेप्ट का आप लोग देखोगे, आप लोग को मैं पे 1 सेकंड नंबर आप लोग को दिखा देता हूँ, ये रहा। तो आप लोग देखोगे FY25 में हार्डली 1% का भी नहीं ग्रोथ हुआ था और इन लोग को भी ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिला, यानी नेट प्रॉफिट डी ग्रोथ हो गया इन लोग का एज कम्पेयर टू द FY24 फुल ईयर। तो फिर आप लोग अगर इस बार का इनका नंबर यहाँ भी चेक करोगे, मैं 1 सेकंड दिखा देता हूँ आप लोग को Q1 का। तो फिर Q1 का नंबर देखोगे तो माइनस में ग्रोथ हुआ है। टॉप लाइन इनका ग्रोथ तो छोड़ो 5-6% का है, माइनस में ये लोग अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप लोग देखोगे तो अभी फिलहाल के लिए सफारी बस है जो 17% से ग्रोथ दिखा पाई है। BIP माइनस में ग्रोथ है उन लोग का भी Q1 में FY26 में, और सेम ब्रांड कॉन्सेप्ट का भी है। आप लोग देखोगे इस बार इन्होंने कई सारे क्वार्टरों के बाद ब्रांड कॉन्सेप्ट ने भी नेट लॉस पोस्ट किया है इस बार, और इसका मेन कारण यही था इन्होंने अपना मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह भी बैठाया है जिसका कैपेसिटी रहने वाला है 25,000 पर मंथ के अराउंड है। वे लोग उतने अपने लगेज वगैरह बैग वगैरह मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो अब वही है, अब कंप्लीट ट्रैक करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या Q2 का नंबर रहता है, क्या Q3 का नंबर रहेगा, क्या Q4 का नंबर रहेगा। अब हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या इनके बैग वगैरह के प्राइस वगैरह जो भी हैं बैग के लगेज के, ये ऊपर की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा प्राइस तो फिर जाहिर सी बात है ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्राइस हल्का फुल्का ऊपर जाना स्टार्ट हुए और डिमांड इंक्रीज हुआ तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अब वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रांड कॉन्सेप्ट का बिजनेस मॉडल। आप लोग अगर यहाँ पे ब्रांड कॉन्सेप्ट का पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा तो आप लोग देखोगे इन लोग का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ से ज़्यादा इन लोग का रेवेन्यू आता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे Q1 FY26 में ऑनलाइन से 48% आ रहा है, मॉडर्न ट्रेड से 22% आ रहा है, और ट्रेडिशनल ट्रेड से 23% आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से फिलहाल 7% आ रहा है। और भी आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे ये जो मॉडर्न ट्रेड है ये इन लोग के खुद शॉप वगैरह होते हैं ऑफलाइन में। अगर आप लोग देखोगे तो फिर मान के चलिए इनका FY25 के एंड में इन लोग का टोटल 44 के अराउंड इन लोग के शॉप वगैरह थे, एक तरीके से मान के चलिए दुकान वगैरह इनके, जहाँ से ये लोग ऑफलाइन अपने कस्टमर वगैरह को लगेज हो गया, बैग हो गया, वॉलेट वगैरह हो गया, ये सब सेलिंग करते हैं, मेन के लिए भी वुमेन के लिए भी। तो फिर कंपनी बता रही है अब इन्हें इस कंपनी को मान के चलिए डिमांड अच्छा खासा दिख रहा है आने वाले समय में, इसीलिए वे लोग FY26 में फुल ईयर 15 से 20 दुकानें और ऑफलाइन में ऐड करेंगे, यानी एड ऑन करेंगे, यानी 60 से 65 दुकानें ओवरऑल इन लोग के हो जाएंगे FY26 के एंड में। और भी कंपनी अपने ऐड वगैरह पे अब मान के चलिए जो ऐड, मान लीजिए अगर ये लोग ऐड पे एक्सपेंड वगैरह अगर 2 रुपये का करते थे, अब ये कंपनी उसको बढ़ा रही है धीरे धीरे, अब 2.5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये करेगी। यानी अब इन लोग को डिमांड दिख रहा है, तभी ना जाहिर सी बात है कंपनी, जब किसी भी कंपनी को जब डिमांड दिखता है तभी कोई भी कंपनी हो वही तभी जाके दुकान अपना और ऐड ऑन करेगा, अपना और ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह और ऊपर ले जाएगा और ऐड वगैरह पे खर्चा करेगा। तो फिर जाहिर सी बात है अब हमें वही देखना पड़ेगा। कंपनी तो बता रही है अब Q2 से ये लोग पॉजिटिव ग्रोथ में आ जाएंगे, Q2 FY26 से, यानी अब ये जो क्वार्टर आने वाला है फिलहाल कुछ मान लीजिए आई थिंक नेक्स्ट मंथ में इनका Q2 का नंबर भी आ जाएगा। अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या
ये जो माइनस में ग्रोथ हुआ था, क्या अब वो पॉजिटिव में आता है, क्या अब वो ग्रोथ ऊपर की तरफ जाता है या फिर नहीं जाता है? कंपनी तो अभी बता रही है कि ये लोग अब स्लोली अब ये ग्रोथ को नॉर्मल होते हुए देख रहे हैं, मतलब कि डिमांड वगैरह नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं, डिमांड आ रहा है, अब ये ग्रोथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यही सेम चीज़ वीआईपी भी कह रहे हैं और भी अदर प्लेयर भी कह रहे हैं, तो अब हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप लोग देखोगे ब्रांड कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड का उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप लेते हैं, जो मोस्टली यूएस वगैरह हो गया या फिर और भी किसी बड़े बड़े मतलब मान लीजिए ब्रांड वगैरह का हो गया। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखावा देता हूँ उनका, ये रहा। आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे टॉमी करके ब्रांड है, उसका भी ये लोग इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप लोग को मैं 1 सेकेंड यहाँ नीचे दिखावा देता हूँ, ये रहा टॉमी हिलफेयर। आप लोग देखोगे अगर यहाँ पे तो फिर ये लोग इन लोग का लाइसेंस, ब्रांड लाइसेंस है कि कंपनी इंडिया में इस ब्रांड का पर्टिकुलरली सेलिंग वगैरह कर सकता है। और भी आप लोग देखोगे UCB का भी उन लोग के पास है, ऑफ वाइट का भी है, और भी आप लोग देखोगे जूसी का भी है, और भी आप लोग देखोगे और भी बहुत सारे ब्रांड वगैरह हैं। और भी कंपनी अपने भी प्राइवेट लेवल पे भी, यानी अपने खुद का भी ब्रांड वगैरह कंपनी लॉन्च कर रही है। इसीलिए इन्होंने, कंपनी ने पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाया हुआ है जिसका कैपेसिटी 25,000 पर यूनिट है हर मंथ का। अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलिए कंपनी बता रही है आने वाले समय में इसको भी पूरा फुल्ली तरीके से यूटिलाइज कर लेगी आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में। अब लेकिन वही है, अब हमें नंबर्स वगैरह ट्रैक करने पड़ेंगे, अब हमें कौन PPT पढ़ना पड़ेगा आने वाले समय में भी, तभी हम जान पाएंगे कि क्या ये जो कंपनी भी Q1 में बता रखी है कि ग्रोथ अब ये लोग नॉर्मल मतलब आते हुए देख रहे हैं और प्राइजेज वगैरह नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इनके जो लगेज बैग और पर्स वॉलेट बेल्ट वगैरह का प्राइस वगैरह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तब हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट इनके ग्रोथ में दिखता है या नहीं दिखता है। तो चलिए कंपनी ट्रैक करते रहेगा। कंपनी नो डाउट तीनों अच्छी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में उनको कंपटीशन देखने की वजह से और डिमांड स्लो होने की वजह से इन सारों को प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन अब ये बैक टू नॉर्मल हो रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग बैक टू नॉर्मल में अपना ग्रोथ वगैरह ऊपर ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।